हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में बात करते हैं इंडियन आर्मी के भर्ती नियम में हुए बदलाव से संबंधित। तो एक नया नियम आया है। इस नियम के अनुसार इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए जितने भी पुराने नियम थे, सारे नियम को चेंज कर दिया गया। अब वे इंडियन आर्मी में अब ये जो भर्ती होंगे वे रेगुलर जॉब भी नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। यह क्या है? अग्निपथ योजना। तो केंद्र सरकार ने इंडियन आर्मी के भर्ती के लिए जो पुराने नियम थे इसको बदल दिया है। इसके जगह पे एक नया योजना लाया है। इस योजना का नाम क्या है? अग्निपथ योजना। अब देख सकते हैं, यह सरकारी वेबसाइट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट है। इसमें अपडेट हुआ है अग्निपथ योजना। तो ये अग्निपथ योजना में होगा क्या? इसमें जो आर्मी के लिए रेगुलर भर्ती होती थी, इसके जगह पे शुरू मात्र 4 सालों के लिए ही भर्ती होगी। यानी कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप 4 साल के ही नौकरी कर पाएंगे, 4 साल नौकरी कर पाएंगे। इसके बाद आपको रेगुलर किया जा सकता है। इसमें भी टीएनसी है, उसके बारे में डिटेल में समझ लीजिए। अन्यथा बाद में अगर आप छात्र होंगे आर्मी के तो पछताना होगा। तो देख सकते हैं, अग्नि योजना का नाम है अग्निपथ योजना। इसमें क्या होगी? सिपाहियों की भर्ती होगी, एयरमैन और सेलर्स का नामांकन होगा। तो देश भर से मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। ट्रेनिंग समेत 4 साल का पूरा कार्यकाल होगा। तो ट्रेनिंग जो होगा 6 महीने का होगा और 3.5 साल का नौकरी, यानी कि टोटल 4 सालों के लिए आपको इसमें लिया जाएगा। आकर्षक वेतन वेतन है, सेवानिधि और रिटायरमेंट का लाभ मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा? सशस्त्र बलों के नियमित काडर में सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर मिलेगा। इसके बाद 4 सालों के बाद 25% अग्निवीरों का चयन नियमित संवर्ग के रूप में केंद्रीय पारदर्शी और कठोर प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। यानी कि अब 4 साल हो जाते हैं, इसके बाद फिर से एक विज्ञापन आएगा। इसमें जितने भी अग्निवीर हैं उनमें से 25% ही अग्निवीरों का नियमित यानी रेगुलर आर्मी के लिए चयन किया जाएगा और 75% हट जाएंगे। उनको कहीं दूसरे जगह अपना काम खोजना होगा। देखते हैं डिटेल में क्या और है। इसके लिए योग्यता कितनी है? योग्यता जो है, प्रेस इन्फॉर्मेशन के ब्यूरो के वेबसाइट में 17 साल दिया है मिनिमम एज, लेकिन इंडियन आर्मी के वेबसाइट में 17.5 साल दिया है। दोनों में कन्फ्यूजन अभी पैदा है। आपको दिखाएंगे इंडियन आर्मी के भी वेबसाइट में, ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट में है 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए योग्यता है। और चयन की प्रक्रिया कैसी होगी? उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के लिए सेवा काल की होगा। यानी कि आपको जो पहले मैक्सिमम 40 साल तक नौकरी करते थे, आपको 40 साल तक आप नौकरी करने नहीं मिलेगा। आप मात्र 4 सालों तक ही नौकरी कर सकते हैं। यानी कि इसके बाद चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि जो पुराने चयन प्रक्रिया है, यानी कि जो आपको होता था पहले फिजिकल मेडिकल एग्जाम देना होता तो उसमें बदलाव नहीं है, लेकिन उम्र सीमा में बदलाव नहीं है। लेकिन जो कार्यकाल होता था, पहले मैक्सिमम 40 के उम्र तक जॉब कर सकते थे, लेकिन अब मात्र अब अगर 17 साल में ही भर्ती होते हैं तो आपको 4 साल बाद 21 साल में रिटायर हो जाना पड़ेगा। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीकृत और पारदर्शी मूल्यांकन होगा। वही 25% वाले में आप आ सकते हैं कि नहीं, इसका मूल्यांकन होगा। 100 उम्मीदवार वॉलेंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक पूरे के पूरे बटालियन जो है 100% उम्मीदवार वॉलेंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आएगा कैडर तब आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो टेरिटोरियल आर्मी है उसके रूप में रिजर्व में आपको रखा जा सकता है। जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जा सकता है, ऐसा भी ये प्रावधान है। इसमें वेतन कितना मिलेगा? वेतन जो है, पहले 4 साल का वेतन जो होगा 30 साल के मिलेगा, 30,000 मिलेगा। 30,000 पहले साल का वेतन 30,000 और चौथे साल में वेतन आपका हो जाएगा 40,000। यानी कि 40,000 तक वृद्धि होगा। यानी कि पहले साल 30 मिलेगा, दूसरे साल 32-33 मिलेगा, तीसरे साल 35-37 मिलेगा और चौथे साल अधिकतम 40,000 प्रति महीना वेतन मिलेगा। इसके बाद भत्ता क्या मिलेगा? जोखिम, राशन, वर्दी एवं उपयुक्त यात्रा भत्ता मिलेगा। टीएडीए सारे कुछ मिलेंगे जितना कुछ मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसी के शहीद होते हैं तो उसको क्या मिलेगा? तो शहीद होने वालों को क्या मिलेगा?
शहीद होने वालों के लिए जो इन लोग का फंड रहता है उससे 1 करोड़ रुपये मिलेंगे शहीद होने वालों को, और 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर, यानी कि 48 लाख का आपको पॉलिसी किया जाएगा। सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख का अतिरिक्त अनुग्रह राशि, यानी कि ड्यूटी पर मरते हैं तो 44 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। सेवा निधि 4 वर्षों का सेवा ना किए गए हिस्से का भुगतान, यानी कि अब अगर पहले साल शहीद हो गए तो 3 साल में के बाद जितना और वेतन मिल सकता था उसका वेतन जोड़ के मिलेगा, और 44 लाख अलग। और अगर कोई ड्यूटी के दौरान विकलांग होते जाते हैं तो इसको क्या मिलेगा, जितना फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित उतना मुआवजा। अगर बोलेगा एक पूरा 100% दिव्यांग हो गया तो इसको 44 लाख मिलेंगे, बोलेंगे 75% दिव्यांग है तो 25 लाख मिलेंगे, अगर बोलेंगे 50% दिव्यांग है तो 15 लाख इसको क्षतिपूर्ति अनुग्रह राशि मिलेगा अतिरिक्त। इसके अलावा आर्थिक पैकेज क्या रहेगा, सेवानिधि मासिक वेतन के 30% का योगदान, आपको आपके सेवानिधि में जो होगा आपका वेतन जो 30,000 से लेकर 40,000 के बीच होगा उसमें 30% सेवानिधि में जुड़ेगा। सरकार द्वारा भी समान राशि का योगदान दिया जाएगा। 4 साल बाद आयकर से मुक्त 10.4 लाख का 10.4 हजार की संयुक्त निधि की उपार्जित ब्याज का लाभ, यानी कि आपको मिलेगा रिटायरमेंट होने पर 4 साल के बाद 10,04,000 रुपये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे। ये महत्वपूर्ण है, जो आपको जो पीएफ और सरकार का अंशदान जोड़ के 10,04,000 आपको मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद। 4 साल पूरा करने के बाद सभी उम्मीदवार सेवानिधि के लिए पात्र होंगे। अगर 4 साल से पहले आप नौकरी कर छोड़ देते हैं तो आपको 10 लाख मतलब सेवानिधि नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, इसमें लाभ क्या होगा, तो अगर जो अग्निवीर में काम कर चुके हैं उनको कहाँ कहाँ मिलेगा, सरकारी विभाग और अर्ध सरकारी विभाग में प्राथमिकता मिलेगी। ये राजनाथ सिंह ने कहा, यानी कि आपको इसके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रहेगा सरकारी विभाग और अर्ध सरकारी विभागों में अग्निवीरों के लिए 4 साल जो ड्यूटी कर चुके होंगे। यहाँ देख सकते हैं बोले थे इंडियन आर्मी उन्होंने 17.5 से 21 डिक्लेयर किया है, और 4 सालों का ट्रेनिंग सहित जॉब होगा, 30 से 40,000 प्रति महीने में मिलेगा। तो ये थे। और इससे आपको क्या हानि होगा, तो हानि के बारे में भी आपको समझा दे रहे हैं। इससे हानि होगा अगर आप 17-18 साल में आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो इसमें आपका करियर सिक्योर नहीं रहेगा, क्योंकि 4 साल के बाद आपको फिर से हटा दिया जाएगा। कुछ छात्रों को फिर से लिया जाएगा, लेकिन कितने छात्रों को लिया जाएगा, मात्र 25% छात्रों का, यानी कि 4 छात्र में 1 छात्र को रखा जाएगा और 3 छात्र को इस नौकरी से हटा दिया जाएगा, यानी कि 3 छात्र बेरोजगार हो जाएंगे, उनका भविष्य दांव पर लग जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका भविष्य सिक्योर नहीं रहेगा, यानी कि अगर आज में नौकरी पा लेते हैं फिर भी आपको टेंशन लगी रहेगी कि हम क्या करें। इससे छात्रों के प्रति यह जुनून उत्पन्न होगा कि जो 4 छात्र भर्ती होंगे इसमें जो टॉप में रहेंगे उन्हीं को फिर से 25% में रखा जाएगा। इसलिए सरकार का यही कहना है, तो देख लीजिए अपने अनुसार क्या होगा।